we will be doing subject science of class 9. This is our 6th period. Now let us see till page 6 we have done. We will take page number 7. Now can matter change its state? अब देख क्वेश्चन आता है कि क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है या लिक्विड गैस में बदल सकता है? तो हाँ, हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं जैसे आइस के बारे में। तो आइस को अगर कुछ कंडीशन मिले तो वो वापस पानी बन सकता है, और वापस पानी जो है कुछ कंडीशंस मिले तो वो वेपर गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम अब टॉपिक देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है। द चेंज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ स्टेट। तो एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में जाने को क्या कहते हैं? चेंज ऑफ स्टेट। ये आपका एक टॉपिक आएगा। अब एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा है लिक्विड का, कौन सा है? वाटर का। अब इसमें कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिससे हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर हमको चेंज करना है फिज़िकल स्टेट को तो 3 मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द प्रेशर, बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है ना? या तो उसका टेम्परेचर बदलो, जैसे पानी को ठंडा करेंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा, और वापस बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वो पानी बन जाएगा। ठीक है ना? प्रेशर, दबाव से भी जो है गैस, जब गैस में दबाव पड़ता है तो वो लिक्विड में बदल जाता है, या फिर दोनों करना है आपको। ठीक है, हम एक एक टॉपिक लेंगे। फिर पहले तो टेम्परेचर के बारे में लेंगे। ये देखो, आपको ये रीड करना है, मैं आपको कंसेप्ट समझा देती हूँ, क्योंकि जैसे ही इसको रीडिंग आपको करना है मैं आपको बता देती हूँ कि ये पूरा पेज क्या कह रहा है। ओके, अब चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हम क्या ले रहे हैं? एक स्टैंड ले रहे हैं। ठीक है ना? स्टैंड के बीच में हमने थर्मामीटर को डाल दिया है। फिर हमने जो है कुछ अमाउंट 150 ग्राम ऑफ आइस लिया है। ठीक है ना? बर्फ़ लिया है। इसमें एक ग्लास रॉड रखना है। ग्लास रॉड से ये चम्मच के जैसे काम करता है, इसको हिलाने के लिए काम में आता है। दूसरा नहीं लेना, आपको ग्लास रॉड लेते हैं। ये बीकर कहते हैं इसको। ये ट्राइपॉड स्टैंड होता है और इसके ऊपर वायर गॉज लगाया जाता है, और नीचे जो होता है ये बर्नर होता है जहाँ से हम जो इसको जलाते हैं। हीट पास होती है। अब देखो क्या हो रहा है, जैसे हम बर्नर ऑन करते हैं ये बर्फ़ जो है धीरे धीरे पिघलने लगेगा। ठीक है ना? टेम्परेचर, बस आपकी नज़र किस पे होनी चाहिए? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को नोट करते जाओ। ठीक है ना? टेम्परेचर बिल्कुल हिलेगा नहीं, बस खाली आप क्या देखोगे, धीरे धीरे बर्फ़ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमने एक ग्राफ बनाया है कि ये टेम्परेचर है, ये टाइम है। तो ए से बी मतलब जब तक ए से बी मतलब बर्फ़ जो है पानी बनते समय ये टेम्परेचर फिक्स रहा है, बिल्कुल हिला नहीं है। जब आपने नोटिस किया कि सारा बर्फ़ पानी बन गया है, उस टेम्परेचर को नोट करो कि सारा बर्फ़ पानी बन गया, उस टेम्परेचर को नोट करो। उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंसेस कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज व्हाट? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, तो अब आप देखोगे धीरे धीरे फिर जो है जैसे ही गर्माहट मिलती है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है। आप एकदम से देखोगे, टेम्परेचर पे नज़र रखना है और धीरे धीरे ग्लास रॉड से हिलाना ताकि इवनली जो है उसको हीट मिले। अब आप क्या देखोगे, जैसे 100 डिग्री पे आता है, अब आगे बिल्कुल भी वो बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। अब आप क्या देखोगे कि बस सी पे आने के बाद वो टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, अब बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। मगर आप क्या देख रहे हो कि उसमें से वेपर्स निकल रहे हैं, ऐसे भाप निकल रहा है उसके अंदर से। शुरू में नहीं निकल रहा था, अब इसमें से भाप निकल रहे हैं, इस तरीके से वेपर्स निकल रहे हैं। तो अब इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंसेस। तो इसका डेफिनेशन ऐसा रहेगा कि द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम लिक्विड टू गैस स्टेट, वो लिक्विड से गैस में जा रहा है, तब उसका टेम्परेचर फिक्स रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज आता है कि यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स क्यों रहता है? ठीक है ना? अब ये चीज़ को समझना है। टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो मैंने समझा दिया।
ठीक है ना। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो जितनी भी गर्मी हम दे रहे हैं, तो जो हीट एनर्जी जो शुरू में जा रहा था तब वो टेम्परेचर फिक्स था, तो ये हीट एनर्जी किस में यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना। ये बर्फ़ जो है उस हीट एनर्जी को लेके वो सॉलिड से लिक्विड में टर्न हो रहा था, तो जितना भी गर्मी उसको मिल रहा था वो क्या काम कर रहा था, वो अपने फिज़िकल स्टेट को कन्वर्ट करने में था, ठीक है ना। अब जैसे ही सारा लिक्विड बन गया, अब धीरे धीरे वो गर्म होने लग गया, ठीक है ना। धीरे धीरे वो गर्म हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर फिक्स्ड 100 डिग्री पे आते ही अब वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि 100 डिग्री पे आते ही जो है पानी भाप में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इस पॉइंट पे ये जो एनर्जी वो जो भी ले रहा है वो पार्टिकल्स को, जैसे ये लिक्विड के पार्टिकल्स है, जैसे सॉलिड के पार्टिकल पास में थे, उसकी वो एनर्जी गर्माहट लेके उसको ब्रेक कर दिया और वो लिक्विड बने। अब ये लिक्विड क्या करता है, और हीट एनर्जी लेता है और उसके बॉन्ड को ब्रेक करता है, और वो अब किस फॉर्म में फॉर्म हो जाता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टेम्परेचर सी और डी फिक्स रहता है। क्यों? क्योंकि ये इस टाइम पीरियड में जितनी भी हम लोग हीट एनर्जी, कितनी भी ऊर्जा दे रहे हो, वो किस में इस्तेमाल हो रही है, उस बॉन्ड को तोड़ने में, पार्टिकल्स के बॉन्ड को तोड़ने में इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस टाइम पे जो है स्टेट चेंज होता है, तो गैस फॉर्मेशन होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये सारा कंसेप्ट यही चीज़ कह रहा है कि अगर आइस को हीट करेंगे तो वाटर को हीट करेंगे तो स्टीम बनेगा। अगर इसके जो है फैक्टर को हम हटा दें, जैसे स्टीम को वापस ठंडा करेंगे, भाप को अगर ठंडा कर दो तो वाटर बनेगा, और वाटर को वापस ठंडा करेंगे तो आइस बनेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम ऑब्जर्व करते हैं। ये एक्टिविटी यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई, इसको रीड करना। ये सारा पॉइंट, यही एक्सप्लेनेशन क्या है कि किस तरीके से सी और डी पॉइंट फिक्स रहता है। ये कंक्लूजन आपको इम्पॉर्टेंट है। कंक्लूजन में जो मैंने अभी पॉइंट बताया है वही है, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ मैटर। तो मैंने अभी कहा है कि टेम्परेचर फिक्स रहता है क्योंकि फिजिकल स्टेट कन्वर्ट हो रहे हैं। द टेम्परेचर एट विच आइस जैसे पिघलने लगती है उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंस है ये दोनों, ठीक है ना। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ द आइस द टेम्परेचर रिमेन ज़ीरो। तो जितने टाइम आइस पिघलता रहता है ज़ीरो ही रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइस किस डिग्री पे पिघलता है, 0 डिग्री पे। द ऑन हीटिंग अ सॉलिड, जैसे हम सॉलिड को हीट करते हैं जैसे आइस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। जैसे हम हीट करते हैं, हम गर्म, जैसे ही पार्टिकल है हम इसको हीट करते हैं, हीट करने से इसकी एनर्जी और बढ़ती है, इसको और एनर्जी मिल रही है, और इस एनर्जी के कारण ये इस अपने बॉन्ड को क्या कर देता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज है और इसकी स्पेस बढ़ जाती है, बॉन्ड टूट जाता है और इसकी स्पेस बढ़ जाती है। इसी कारण जो है सारा स्टेट जो है सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में। तो हीट सप्लाइड हियर इज़ यूज टू ओवरकम द फोर्स। तो गर्मी जो होती है हम सप्लाई करते हैं तो वो किस काम में इस्तेमाल करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, ठीक है। ऑन फर्दर, जैसे हम और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा हो जाती है और वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचती है। अब बॉइलिंग पॉइंट पे ही आते ही टेम्परेचर फिक्स रह जाता है। अब आगे का टेम्परेचर, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 डिग्री क्या हो जाता है, उस पानी की बॉइलिंग पॉइंट होती है। अब जैसे हम और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अब वो एनर्जी किस लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे ये मैंने आपको पिक्चर बताया कि सॉलिड है, अगर गर्म करेंगे तो उसकी बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, उसको और जगह मिल जाती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और हम लोग इसको यूज़ करते हैं एनर्जी को और गर्म करते हैं तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही चीज़ बताई गई है, सारी चीज़ें यही चीज़ बताई गई है इसके अंदर, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा है वाटर के बारे में। ओके, अब आपको वर्क क्या करना है, एक ये ड्रॉ बनाना है इसके अंदर, ठीक है ना, ये ड्रॉ बनाना है और यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में लिखना है, बट ये ऑलरेडी आगे भी आ रहा है तो यहाँ पे आपको मिलेगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये हम नेक्स्ट पीरियड में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ वो ड्रॉ बनाना है इस पीरियड में, और ये वाला जो है चार्ट ड्रॉ करना है। ओके, तो आपका वर्क रहेगा पीरियड 6 में, हमारा वर्क रहेगा ये वाला टॉपिक, ये एक्टिविटी का ड्रॉ, और ये एक्टिविटी का ड्रॉ जो है आपको बनाना है।